महाभारत, इसमें इतने सारे किरदार हैं, इतने सारे हीरो, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसकी पूरी जिंदगी, पूरा वजूद सिर्फ एक वचन, एक प्रॉमिस पर टिका हुआ था। एक ऐसा वचन जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महान योद्धा भीष्म पितामह की। सोचने वाली बात है ना, कि कब कोई वचन, कोई प्रॉमिस एक बंधन बन जाता है। ये सवाल भीष्म की जिंदगी का, हम कह सकते हैं, पूरा सार है। तो चलिए उनकी कहानी को करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक ही प्रतिज्ञा किसी के लिए सम्मान का ताज और पैरों की बेड़ी दोनों बन सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही होनहार राजकुमार से, जिनका नाम था देवव्रत। और फिर आता है उनकी जिंदगी का वो एक पल, वो एक मोड़, जिसने उन्हें देवव्रत से हमेशा के लिए भीष्म बना दिया। राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे देवव्रत। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ जन्म से राजकुमार थे। अरे, अपने ज्ञान, अपने शौर्य, अपने धर्म, हर लिहाज से वो सिंहासन के असली हकदार थे। उस दौर के सबसे ब्रिलियंट, सबसे काबिल राजकुमार। और यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ये जो प्रेम कहानी थी, ये राजा शांतनु के लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट बन गई। एक ऐसी दुविधा जिसने आखिरकार उनके बेटे देवव्रत को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मतलब सोचिए, ये कितनी मुश्किल शर्त थी। एक तरफ उनका इतना काबिल बेटा देवव्रत और दूसरी तरफ उनका प्यार। राजा शांतनु इस कश्मकश में बिल्कुल टूट से गए और उनके इसी दुख ने उनके महान बेटे के उस बलिदान की नींव रखी जिसे आज भी दुनिया याद करती है। अपने पिता को इस हालत में देखकर देवव्रत ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास ही लिख दिया। देखिए, ये सिर्फ राजगद्दी छोड़ना नहीं था, नहीं, ये अपने भविष्य का, अपने वंश का और एक पिता बनने के सुख, हर चीज का त्याग था। ये एक दोहरी, एक भीषण प्रतिज्ञा थी। कहते हैं कि उनकी ये भीषण प्रतिज्ञा सुनकर देवताओं ने भी आकाश से फूलों की बारिश की। और बस उसी दिन से राजकुमार देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म, जिसका मतलब ही है वो जिसने भीषण प्रतिज्ञा ली हो। तो ठीक है, प्रतिज्ञा तो ले ली, पर इसके बाद भीष्म की जिंदगी कैसी रही? देखिए, सिंहासन तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वो हस्तिनापुर के सबसे बड़े रक्षक बन गए, उसके सबसे मजबूत पहरेदार। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? भीष्म ने कभी राज नहीं किया, पर हस्तिनापुर का कोई भी बड़ा फैसला उनकी मर्जी के बिना हो ही नहीं सकता था। वो पीढ़ियों तक सिंहासन के संरक्षक रहे, सेनापति रहे, गुरु रहे, पर रहे हमेशा अपने वचन से बंधे हुए। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां भीष्म की यही प्रतिज्ञा उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े धर्म संकट का सामना करते हैं, और वो धर्म संकट था कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। उनकी प्रतिज्ञा क्या थी? हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करना, चाहे उस पर कोई भी क्यों न बैठा हो। और उस वक्त सिंहासन पर किसका अधिकार था? दुर्योधन का। इसलिए भीष्म को उस पक्ष के लिए लड़ना पड़ा जिसे उनका खुद का दिल, खुद का ज़मीर गलत मानता था। और यही उनका सबसे बड़ा आंतरिक संघर्ष था। एक तरफ था उनका वचन, उनका कर्तव्य, और दूसरी तरफ था उनका धर्म, उनका विवेक। शायद यही भीष्म की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी कि उन्हें अपने ही प्रियजनों के खिलाफ हथियार उठाने पड़े। अपनी ताकत और युद्ध कला में भीष्म का कोई मुकाबला ही नहीं था। कुरुक्षेत्र के मैदान में वो हर दिन अकेले ही हजारों सैनिकों को खत्म कर देते थे। उन्हें हराना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो सवाल उठता है कि भाई, ऐसे अजेय योद्धा का अंत फिर हुआ कैसे? चलिए अब कहानी के उस क्लाइमैक्स पर चलते हैं जहां इस महान पितामह का पतन तो होता है, लेकिन एक ऐसे अंदाज में जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देता है। भीष्म को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उनकी अपनी ही एक और प्रतिज्ञा का इस्तेमाल करना। वो कभी किसी स्त्री पर या किसी ऐसे इंसान पर हथियार नहीं उठाते थे जो पहले स्त्री रहा हो। श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने शिखंडी को अर्जुन के आगे खड़ा कर दिया, और जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को देखा, उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए। बस इसी एक पल का फायदा उठाकर अर्जुन ने उन्हें बाणों से भेद दिया। लेकिन भीष्म का शरीर जमीन पर नहीं गिरा,
नहीं, अर्जुन के बाणों ने उनके शरीर में धंसकर उनके लिए एक बिस्तर, एक शैया बना दी थी। वो उसी बाणों की शैया पर लेट गए। मतलब उनका गिरना भी उनकी महानता की तरह ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अब सोचिए, पूरा शरीर बाणों से छिदा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करने का फैसला किया। और जानते हैं क्या किया? उन्होंने अपनी उस मौत की सेज को ही ज्ञान का एक गुरुकुल बना दिया। अपने आखिरी दिनों में उसी बाणशैया पर लेटे लेटे भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म, शासन कैसे चलाया जाता है और जिंदगी के वो सारे राज बताए जो उन्होंने अपने इतने लंबे जीवन में सीखे थे। और ये ज्ञान आज भी उतना ही रेलेवेंट माना जाता है। तो भीष्म की जिंदगी से एक बहुत जरूरी सबक मिलता है। ये कहानी दिखाती है कि एक वचन में, एक प्रॉमिस में कितनी ताकत हो सकती है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि जब वचन, धर्म और सही गलत की समझ से भी बड़ा हो जाए तो वो कितना विनाशकारी भी हो सकता है। और आखिर में भीष्म पितामह की कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कर्तव्य, त्याग और सम्मान की इस पूरी विरासत पर सोचना कितना जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई भी वचन, कोई भी कसम इतनी बड़ी हो सकती है कि वो धर्म से भी ऊपर हो जाए?